नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ ने दिया बहुत बड़ा धरना। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। संघ के मांगों व धरना कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए आजसू के बड़े नेता भी मौजूद थे। इस मौके पर सभा का आयोजन किया गया। इसमें रोशन लाल सहित कई लोग मौजूद थे और इससे इनमें भारी आक्रोश व गुस्सा दिखाया गया है। सेविका व सहायिकाओं को ना तो समय पर मानदेय दिया गया है और ना ही किसी तरह की अन्य सुविधाएं, और मानदेय प्रत्येक महीने की 1 तारीख को देने, सेविका व सहायिकाओं को 5 लाख का निःशुल्क बीमा कराने सहित 10 सूत्री मांगों को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित किया गया है। अगली खबर, झारखंड में पार्टी लाइन से अलग हटकर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बयान दिया है कि 1932 झारखंड में लागू करवा कर रहेंगे। यानी कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरोध में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने यह बयान दिया और कहा कि झारखंड में किसी भी कीमत पर 1932 खतियान को लागू करेंगे। और इस बयान से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर अंतरकलह की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि पार्टी लाइन से अलग हटकर झारखंड के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है। आपको बता दें कि 1932 खतियान पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ये बयान दिया था कि इस पर अभी कुछ नहीं सोचा जाएगा। अगली खबर, झारखंड में बिजली की दरों में होगी कमी, अब सस्ते में मिलेगी बिजली। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने पावर एक्सचेंज से राज्य की बिजली कंपनियों द्वारा खरीदी जाने वाली बिजली की दरों में कमी की है। नियामक आयोग की ओर से यह दर 0 से लेकर 12 रुपए प्रति यूनिट तक निर्धारित की गई है। पूर्व में यह दर 20 रुपए प्रति यूनिट थी। राज्य की बिजली कंपनियों को प्रतिदिन अतिरिक्त बिजली लेने पर इसका भुगतान करना होता है। 2 अप्रैल से नई दरें प्रभावी हो गई है और इससे झारखंड को प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ रुपए की बचत होगी। यहाँ के लोगों को 2 करोड़ रुपए की बचत होगी। अगली खबर, झारखंड में आज से सरना धर्मावलंबी रखेंगे उपवास, पकड़ेंगे केकड़ा। आपको बता दें कि प्रकृति पर्व सरहुल का उल्लास चरम पर है। बुजुर्ग उपवास रखेंगे, सुबह केकड़ा और मछली पकड़ने का विधान भी होगा। और केंद्रीय सरना स्थल सीरम टोली में सरहुल पूजा व शोभा यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसमें कहा गया कि शोभा यात्रा में पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हो। महिलाएं लाल पाड़ की साड़ी और पुरुष धोती गंजी या कुर्ता गमछा ही पहने। गाँव या समिति के लोग अपने बैनर के साथ आए। लंबे बांस वाला झंडा और बड़ा झंडा नहीं लाएं। साथ ही साथ बच्चों को जब भी शामिल करें तो बच्चों की जेब में पता, मोबाइल नंबर जरूर लिखकर रखें ताकि बच्चे खो ना जाएं। अगली खबर, जमशेदपुर के एक होटल में महिला को नशा देकर किया गया रेप। पति के साथ थाने पहुंची महिला, बोली सहकर्मी ने नशीला पदार्थ खिलाकर किया दुष्कर्म। जमशेदपुर के NH33 स्थित एक होटल में रामगढ़ जिले के रजरप्पा की एक महिला को नशे का सामान खिलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। कोर्ट खुलने के बाद पुलिस महिला का बयान दर्ज करवाएगी। महिला ने पुलिस को बताया कि वह LIC एजेंट है, जबकि आरोपी भी उसी के साथ काम करता है और आरोपी के साथ किसी काम से आई थी। होटल में उसे नशा के साथ भोजन देकर दुष्कर्म किया गया। अगली खबर, झारखंड के हजारीबाग के विभिन्न क्षेत्रों से लगातार जंगलों में आग लगने की खबरें सामने आ रही है। हजारीबाग के कई ऐसे इलाके हैं जहां दिन प्रतिदिन आग लगने की समस्याएं बढ़ती ही जा रही है। प्रखंड दारू, विष्णुगढ़, किरदारी, बड़कागांव या इचाक ये ऐसे इलाके हैं जहां जंगलों में आग लगने का मामला सामने आया है। जंगलों में आग लगने का सबसे बड़ा कारण यह है कि महुआ चुनने वाले लोगों के द्वारा इस तरह की आग लगाई जाती है। वन विभाग भी इस तरफ कोई खास कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रहे और इस आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा काफी प्रयास भी किया जा रहा। अगली खबर, झारखंड के पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण के पद आरक्षित नहीं रहेंगे और उसे अनारक्षित के रूप में मानते हुए चुनाव कराया जाएगा। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के प्रावधानों और झारखंड पंचायत राज निर्वाचन रूल बुक 2001 की धारा 16 के आलोक में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत निर्वाचन में आरक्षित पद अधिसूचित किए जाते हैं। अगली खबर, केंद्र ने मनरेगा मजदूरों की बढ़ाई वेतन, तो झारखंड सरकार ने कर दी कटौती। भारत सरकार ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी है। झारखंड के मजदूरों के लिए मजदूरी दर 198 रुपए से बढ़ाकर 210 रुपए किए गए। केंद्र सरकार ने 12 रुपए की बढ़ोतरी की। वहीं
झारखंड सरकार पहले जहां इसमें 27 रुपए देती थी उसे घटाकर अब 15 रुपए कर दिया गया है, यानी राज्य सरकार ने 12 रुपए मजदूरी कम कर दी है या रेट 1 अप्रैल से प्रभावी हो चुका है। इस तरह पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा मजदूरों को जहां 225 रुपए मजदूरी का भुगतान होता था, इस साल भी 225 रुपए ही मजदूरी मिलेगी। अगली खबर, झारखंड में गर्मी ने तोड़ा दशकों का रिकॉर्ड। आपको बता दें कि अगले 5 दिनों तक नहीं मिलने वाली है उमस से राहत। इस बार मार्च में ही सूर्यदेव के तेवर तल्ख देखने को मिले थे और गर्मी ने अब अप्रैल में 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रांची के मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि झारखंड के 3 शहरों में अप्रैल में दशक की सबसे कम बारिश दर्ज की जाएगी और ये भी बताया गया कि पिछले एक दशक में झारखंड के 3 शहरों में बारिश के दिनों की संख्या में गिरावट आई है। इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग या मौसम के मिजाज में बदलाव को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 3 शहर रांची, जमशेदपुर और डाल्टनगंज में हुई बारिश के विश्लेषण से पता चलता है कि इन जगहों पर इस साल अप्रैल में सबसे कम बारिश दर्ज की जाएगी। अगली खबर, ब्रिटेन में फिर से म्यूटेट हुआ वायरस। कोरोना वायरस एक बार फिर से अपनी चौथी लहर के साथ दुनिया के कई देशों में कहर बरपा रहा। हालिया रिपोर्ट में जहां पहले से कई गुना संक्रमक ओमिक्रॉन प्लस डेल्टा के मेल से बने BA.2 अब सब वेरिएंट को कोरोना की चौथी लहर के लिए जिम्मेदार माना गया है, वहीं अब ब्रिटेन में फिर से एक नए म्यूटेशन को लेकर जो सरकार और वैज्ञानिक दोनों चिंतित हैं और अब तक के सभी कोरोना वायरस म्यूटेंट से कहीं अधिक तेजी गति से और बहुत अधिक संचरित ये होता है। अगली खबर, हेमंत सरकार को लगा बड़ा झटका, मॉब लिंचिंग विधेयक किया गया वापस। आदिवासी सलाहकार परिषद की नियमावली में बदलाव पर आपत्ति जताने के बाद अब राजभवन ने शीतकालीन सत्र में विधानसभा से पास हुए झारखंड भीड़ हिंसा एवं मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 को भी राज्य सरकार को लौटा दिया। राजभवन ने विधेयक के कई प्रावधानों पर आपत्तियां जताते हुए कहा कि इसमें संशोधन किया जाए। भाजपा शुरू से इसका विरोध करती आ रही है और इसे आदिवासी मूलवासी विरोधी बता रही है और राजभवन के रुख से उसकी आशंकाओं को बल मिला है। पिछले सप्ताह बजट के सत्र के दौरान गठबंधन सरकार में शामिल तीनों दलों झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और RJD ने राज्यपाल पर भाजपा के दबाव में बिल वापस भेजने का आरोप भी मढ़ा था। अगली खबर, झारखंड में सत्तारूढ़ महागठबंधन में शामिल सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और विधायक स्टीफन मरांडी ने पार्टी विधायक लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। स्टीफन मरांडी ने कहा कि लोबिन हेम्ब्रम को 1932 के खतियान के मुद्दे पर अपनी बात पार्टी फोरम में रखनी चाहिए। उन्होंने विधायक सीता सोरेन की ओर से भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कल राजभवन जाने की घटना को भी अनुशासनहीनता करार दिया। दूसरी तरफ विधायक सीता सोरेन ने पलटवार करते हुए कहा कि स्टीफन अपने दायरे में रहकर बयान दे और अपनी गिरेबान में झांक कर देखें। अगली खबर, झारखंड भीषण लू की चपेट में। देवघर समेत 7 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार हो चुका है। वहीं अगले 2 दिनों तक गढ़वा, डाल्टनगंज, लातेहार, चतरा, सिमडेगा और गिरिडीह में हीट वेव चलेगी। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही संथाल एवं कोयलांचल इलाके में शाम से बादल छाए रह सकते हैं। बादल छाने के बाद बारिश नहीं हुई तो परेशानी और भी ज्यादा बढ़ेगी। अगली खबर, झारखंड में हट गई प्रोन्नति पर रोक। संविदा कर्मचारियों की महंगाई भत्ते पर चल रहा काम 85% बढ़ोतरी करने की गई थी घोषणा और इस पर अभी काम जारी है। आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद कई मायनों में संविदा कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण वर्ष 2022 साबित होने वाला है। कैबिनेट की बैठक में संविदा कर्मियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर भी निर्णय किया गया था। छठे वेतनमान के तहत संविदा पर कार्यरत कर्मियों को अब महंगाई भत्ता 85% जो बढ़ाने की बात कही गई थी, उसी पर अभी राज्य सरकार काम कर रही है और जल्द से जल्द ये जो 85% महंगाई भत्ता बढ़ा है उसका जो प्रभाव है जमीनी स्तर पर दिखने लगेगा। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पार्टी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे विशेष रूप से उपस्थित थे। 3 घंटे तक चली कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद आलमगीर आलम ने कहा कि पार्टी के विधायक चट्टान की तरह एकजुट हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, न गठबंधन की एकता पर कहीं कोई शक है और न ही विधायकों की एकजुटता पर। विधायक दल की बैठक में वर्तमान राजनीति के पहलुओं और उसके पीछे की राजनीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा और आलाकमान के प्रति अपने विश्वास को मजबूती से दोहराया। अगली खबर, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बनने तक झारखंड में शुरू हो गया आंदोलन। हजारीबाग प्रखंड के कालोबाहर स्थित हाई स्कूल मैदान में बड़ी बैठक की गई और इस बैठक में जयराम महतो खुद उपस्थित थे। जयराम महतो ने कहा कि
झारखंड में परिवर्तन लाने की जरूरत है। हमें अपने हक और अधिकार के लिए सामूहिक रूप से लड़ने की जरूरत है। हमारे यह लड़ाई झारखंड की माटी, संस्कृति और पहचान को बचाए रखने की है। इसमें झारखंड के माताओं, बहनों, युवकों को आगे आना होगा। ये भी कहा कि शहीद निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, बिरसा मुंडा के विचारों एवं सपनों को मिटाने की कोशिश की जा रही है और महतो, बोध महतो आदि आंदोलनकारियों का झारखंड अलग राज्य के निर्माण में बड़ा योगदान था। और ये भी कहा कि लंबे संघर्षों और बलिदान के बूते बना झारखंड में किसी को मनमाने की राजनीति करने नहीं दी जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया कि जब तक 1932 खतियान राज्य सरकार लागू नहीं करती है तब तक ये आंदोलन अब जारी रहेगा। अगली खबर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में मस्जिदों से शीघ्र लाउड स्पीकर हटा लेने की चेतावनी दी। ऐसा नहीं करने पर मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने की धमकी दी है। राज ठाकरे ने कहा कि मैं नमाज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सरकार को मस्जिद के लाउड स्पीकर हटाने पर फैसला लेना चाहिए। मैं अभी चेतावनी दे रहा हूं, लाउड स्पीकर हटाओ वरना मस्जिद